क्या है? बहुत सारे लोग अ और एन के इस्तेमाल में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए एन। इस बात को ठीक से समझने के लिए मुझे आपको एक पीडीएफ दिखाना होगा, कुछ मटेरियल्स दिखाना होगा। तो आइए सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। ओके? डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि एक के लिए कब बोलना है और एक के लिए कब बोलना है एन। इसको सीखने के लिए दो तरीका है। एक तरीका बेहद आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बचपन में वही पढ़े होंगे। लेकिन उस वो तरीका जेन्युइन नहीं है। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो कितने सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, कितने राइट होंगे, आपकी किस्मत पर डिपेंड है। किस्मत अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो सेंटेंस गलत भी हो जाते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार अगर आपने उसको सीख लिया तो गलती होने का कोई चांस नहीं है। जहां गलती होने के चांस नहीं है, वो सीखना थोड़ा सा टफ है। और जिसे सीखना बेहद बेहद आसान है, उसमें वो जेन्युइन चीज नहीं है। तो जरा आप मुझे बताएं कि कौन वाला आप समझना पसंद करेंगे, एक परफेक्ट रूल या एक काम चलाऊं रूल। ऑब्वियसली आप कहेंगे कहेंगे सर परफेक्ट वाला बताएं। वेल, ठीक है ठीक है, आपने कहा तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ए एन के इस्तेमाल के बारे में आप बचपन से शायद ये जानते होंगे कि अगर कोई वर्ड है, जैसे एप्पल ही ले लीजिए, कोई वर्ड है और अगर उस वर्ड का पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से है, तो एक के लिए बोलना है एन। अगर इनमें से नहीं है तो आपको बोलना है अ। यही आप सीखे होंगे बचपन में कि अगर कोई वर्ड है, उसके पहले ए, ई, आई, ओ, यू है तो आप बोलेंगे एन, नहीं है तो बोलेंगे अ। ये रूल अक्सर फ्लॉप हो जाती है। कैसे होती है, मैं अभी कुछ देर बाद आपको बता रहा हूँ। पहले आइए लेसन की शुरुआत में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। हिंदी वॉवेल 13 होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ए, आओ, आओ, ओ, आओ, अन, आ। दो छूट गया है, दो यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है। अभी इधर चलेंगे ना तो फिर एक बार आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा। इंग्लिश वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। ए एन का इस्तेमाल कैसे करें? जब कोई शब्द वॉवेल आवाज से शुरू हो तो वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं। कोई वर्ड है जिसको पढ़ने पर पहला लेटर का साउंड वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वहां पर आप एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, उस नाउन का पहला लेटर का साउंड
वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, आप बोलेंगे एन। वॉवेल, अगर वॉवेल साउंड नहीं है तो आप बोलेंगे अ। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। यह एक सेब है, यह एक सेब है। यह के लिए बोलेंगे दिस, है के लिए बोलेंगे इज, एक के लिए बोलेंगे एन। लेकिन इसको कहेंगे एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल। यह एक, सॉरी, मैं एक अभियंता हूं। आई एम एन इंजीनियर। क्यों इंजीनियर? क्यों एन इंजीनियर? क्योंकि इंजीनियर बोलने पर पहला लेटर का साउंड वॉवेल है, इसलिए आप कहेंगे एन इंजीनियर। आप एक भारतीय हैं। यू आर एन इंडियन। क्यों एन? एन क्यों, क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन बोलने पर पहला लेटर का साउंड वॉवेल है। हो सकता है कि आप भूल गए हो कि वॉवेल लेटर, वॉवेल साउंड क्या क्या होते हैं। ऊपर लिखा है आ ई, पढ़ लीजिएगा। वह एक एसडीओ है। तो एसडीओ के पहले क्या लगना चाहिए, अ की एन? ओके, आप में से कुछ ने कहा और आप में से कुछ ने कहा एन। जिसने कहा कि एसडीओ के पहले लगेगा वो गलत है। एसडीओ के पहले लगेगा एन। आप कहेंगे सर एस तो कॉन्सोनेंट लेटर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, एस कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हम तो लेटर देख ही नहीं रहे ना, हम तो साउंड देख रहे हैं। और जिसका साउंड वोवेल साउंड होगा तो यकीनन आप एन बोलेंगे। एस, एस बोलने पर वोवेल साउंड आता है। नहीं समझे ना मेरी बात? कोई बात नहीं। जब ये देखें तो एच डी ओ, एस कैसे बोला गया है? तो एस बोलेंगे तो पहला लेटर आता है ए, इसलिए आप कहेंगे एन एस टी ओ। ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूं ताकि बात आपके दिल तक उतर जाए। एन एस टी ओ कहते हैं क्योंकि पहला लेटर साउंड ए से आती है। एम ए, मैं एक एम ए हूं। आई एम एन एम ए। ईमानदार, ऑनेस्ट। इस वर्ड में, इस वर्ड के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एन ऑनेस्ट। क्यों एन सर? क्योंकि मैं बोलूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओके, ठीक इसके उल्टा, जब कोई वर्ड कांसो कांस्टो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो वहां पर हम बोलते हैं अ। अगर वॉवेल हो एन बोलेंगे, साउंड अगर वॉवेल का हो एन बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट हो तो अ बोलेंगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर बोलने पर पहला लेटर का साउंड आ रहा है ड, और आपको मालूम है कि ड वॉवेल साउंड नहीं होता।
इसलिए हम बोलेंगे अ डॉक्टर, लीडर, लीडर। आप कहेंगे अ लीडर। शॉपकीपर, शॉपकीपर। आप कहेंगे अ शॉपकीपर। वेल, बहुत सारे बच्चों ने अपने दिल में ये चीज बिठा लिया है कि किसी वर्ड का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू आएगा तो एन लगेगा। आप जितना जल्दी इस बात को बाहर फेंकिए। यहां लिखा है अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी क्यों लिखा है? क्योंकि यकीनन यू जो है ना, वह एक वह एक वॉवेल लेटर है, लेटर वॉवेल है, लेकिन उसका काम वॉवेल वाला नहीं है। उसका काम कॉन्सोनेंट वाला है। तो जैसे यूनियन हो, यूके स्पोकमैन हो, यूएस शिप हो, इन सब के साथ आप अ का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये लेटर जरूर देखने में वॉवेल है, लेकिन इसका काम वॉवेल वाला नहीं है। ओके, मैं एक आईपीएस हूं। आई एम अ आईपीएस। वह एक डाकिया है। ही इज अ पोस्टमैन। वह एक नर्स है। शी इज अ नर्स। आप एक एसपी हैं। यू आर एन एसपी। यह एक एफ आई आर है। दिस इज एन एफ आई आर। वह एक वीडियो है। ही इज अ वीडियो। मैं एक ईमानदार इंसान हूं। आई एम एन आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक ईमानदार इंसान हूं। आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक कलाकार हूं। आई एम एन आर्टिस्ट। वेल, dear student, now we are going to have a practice and we are going to understand that in what situation you will use subject is mr plus being plus verb in third form. Well, यह एक छाता है। छाता को इंग्लिश में कहते हैं अ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन अम्ब्रेला। यह एक किताब है। दिस इज अ बुक। यहां पर तो ए पर लिखा है, मैंने एग्जांपल अपने मन से दिया था। वह एक इंजीनियर है।
वह एक फनकार है। दैट इज एन आर्टिस्ट। मैं एक आईपीएस हूं। आई एम एन आईपीएस। तुम एक एसपी हो। यू आर एन एसपी। तो क्या इतने एग्जाम्पल्स इनफ हैं इस बात को जानने के लिए कि ए एन का इस्तेमाल कैसे होता है? यह एक यूएस शिप है। दिस इज अ यूएस शिप। यह एक प्याला है। दिस इज अ कप। वह एक बच्चा है। दैट इज अ चाइल्ड। यह एक शराय है। दिस इज एन अम्ब्रेला। सॉरी, मैंने बोला सराय। इन सराय, आप शराय नहीं समझेंगे। ये आजकल इसका नाम होटल हो गया है। इसको पुराने जमाने में सराय और धर्मशाला कहते थे। ठहरने का स्थान, जैसे सुने होंगे रानी का सराय, सराय मीर, मुगल सराय। सराय मतलब दूसरा घर। होटल, ठहरने का स्थान। आई डबल एन इन। तो क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, मैं आपसे अब सवाल करूंगा। लेकिन कुछ नादान बच्चे, कुछ मासूम बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं। आप वो गलती न करें, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल होता ही नहीं भाई। मत करिएगा ए एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। दूध के साथ, खून के साथ, आटा के साथ, बेसन के साथ, पानी के साथ ए और एन नहीं बोलना है, क्योंकि आप गिन ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि आप उसे गिन नहीं सकते। क्या लिखा है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आप उसे गिन ही नहीं सकते। यह पानी है, दिस इज वाटर। वह तेल है, दैट इज ऑयल। वेल, तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं एक बार और कह देना चाहता हूं। ए एन का इस्तेमाल साउंड देखकर किया जाता है। चाहे लेटर कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल, वो चलेगा। साउंड बस वॉवेल का होना चाहिए। आप में से कोई पूछ सकता है कि सर वॉवेल साउंड कौन कौन होता है? अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो यहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा है, नहीं तो ऊपर रोमन हिंदी भी लिखा है, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि वॉवेल साउंड कौन कौन होता है। और जब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एस लगाएं कि ई एस लगाएं। वेल, कुछ यहाँ पर वर्कशीट है, चलिए इस पे काम करते हैं। यह एक अंडा है। आप लोग अपने दिल में बोलिए, यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। मैं सेंटेंस बोलकर कुछ सेकंड्स वेट किया ताकि इस पर आप सोच लें कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और जब मैं बोलूं तो आप अपने दिल से कहें कि नहीं नहीं, तुम ठीक जा रहे हो या तुम गलत जा रहे हो। यह एक बल्ला है। दिस इज अ बैट। दिस इज अ बैट। ये प्याले हैं। दीज आर बैट्स। दीज आर बैट्स।
यह प्याला है। दिस इज अ कप। ओके, सो क्या आपको बात समझ में आई कि ए एन का इस्तेमाल साउंड देकर करते हैं, वोवेल साउंड। ए ई वोवेल साउंड है। वेल, सो चलिए मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। वेल, कौन है जो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए सर। जी सर। गुड जॉब। वेल, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम ए नो I डॉक्टर। am not a doctor. सिर्फ बोलेंगे एक कोई आदमी बोलेंगे ये Okay. इफ्तिखार आलम जी, उसके बाद जब उनका टाइम खत्म है तब कोई बोलेंगे। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगी। ओके, मेरे पास एक आंख है। I have a cup. आई हैव एन आई। आई हैव एन आई। I have an eye. यस, ये हैव क्यों आया? लेसन नंबर 13 में ये चीज आपको बताया जाएगा। यह एक बिल्ली है। This is a cat. बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब। वह एक कुर्सी है। This is a chair. वह Wow, that is a chair. आप महान हैं। You are great. क्या आप मुझे बता सकते हैं ए और एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सर, ए और एन का इस्तेमाल ए एन जब करते हैं भवेल से पहले, लाइक ए आई ओ से पहले, अगर मैं जहाँ कहूं भवेल भवेल के साथ। अगर मैं कहूं वह एक कलाकार है, क्या बोलेंगे? दैट इज अ आर्टिस्ट, दैट इज एन आर्टिस्ट। वह एक कलाकार, एन आर्टिस्ट। एन क्यों, अ क्यों नहीं? Because a sound is a artist. यह पानी है। इसका आंसर दीजिए। This is this is water. अ वाटर की एन वाटर? This is water, not an or a. गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब।
थैंक यू। नेक्स्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। सर माय नेम इज एमडी जुबैर। आई जुबैर। फ्रॉम आर यू फ्रॉम? बिहार बट हियर रॉन्ग, कुवैत। रॉन्ग, रॉन्ग, कुवैत रॉन्ग, कुवैत सर। रॉन्ग। You from my heart. Okay. तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं? यस सर। यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। यह एक छाता है। दिस इज एन अम्ब्रेला। An umbrella. एन अम्ब्रेला। आप एक कलाकार हैं। यू आर आर्टिस्ट। A- एन आर्टिस्ट। yes, an artist. आप एक इंजीनियर हैं। यू आर इंजीनियर। एन इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर। Yes, yes. वह एक बावर्ची है। ही इज he is a बावर्ची को कहते हैं शेफ या कुक्स। शेफ cooks. या कुक्स। Chef. He is a chef. मेरे पास एक दोस्त, पास वाला छोड़ते हैं क्योंकि अभी आप मैंने हैव का लेसन पढ़ाया नहीं, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। यह एक मोबाइल है। This is a phone. This is a यह phone. वह एक लैपटॉप है। That is laptop. That is a laptop. वह एक लैपटॉप नहीं है। That is not laptop. क्या वह एक लैपटॉप है? Are that laptop? Is that laptop? मैं एक टीचर हूं। I am a I I am a master. टीचर भी कर सकते थे। मैं एक टीचर नहीं हूं। I am a not a teacher. ओके, क्या मैं एक टीचर हूं? Am I a teacher? आप मोटे थे। You are you was fat. You were fat. You क्या आप मोटे थे? were you fat? गुड जॉब। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नेक्स्ट। Sir, now my turn. स्पीक योर नेम। यस सर। मेंशन योर नेम। Yes. Yeah, my name is Nawaz. नवाज। Yes. वेयर आर यू नवाज? स्पीक। Yes, sir. I am. Yeah, sir. ओ एप्पल। may I ask you a question? Hello. Yeah, may I ask you a question? Yes, yes, please, sir. Okay, dear student, you tell us
When to use a and when to use an? सर वाउल के साथ वाउल साउंड के साथ एन आता है। अच्छा जी, वावेल के साथ एन आता है। यस सर। वावेल के साथ एन नहीं आता दोस्त, वावेल साउंड के साथ एन आता है। नहीं तो एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, पहला लेटर तो यू है लेकिन एन लग ये अ लगेगा, एन नहीं। यस यस सर। आप एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट। यू आर एन आर्टिस्ट। आप एक कलाकार नहीं हैं। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। आप एक कलाकार थे। यू आर एन आर्टिस्ट। यू आर एन आर्टिस्ट, सॉरी, यू आर एन आर्टिस्ट। गुड जॉब। मैं एक बावर्ची हूँ। आई एम ए कुक। I'm a chef। आई एम ए शेफ। मैं मैं एक बावर्ची नहीं हूँ। आई एम नॉट ए शेफ। गुड जॉब, गुड जॉब। मैं एक दुकानदार हूँ। आई एम ए शॉपकीपर। मैं एक दुकानदार था। आई वॉज ए शॉपकीपर। Great knowledge, you have great knowledge। Okay, who is next? थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू। हाँ जी, नाम बोलिए। एक आदमी, एक आदमी नाम हेलो। बोलिए। हाँ जी, नाम बोलिए। हेलो, आई एम सलीम अंसारी। चलिए, सलीम अंसारी से बात होने जा रही है। सलीम अंसारी जी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या आप 5 सेकंड वेट करेंगे? क्या आप 5 सेकंड यस वेट सर, करेंगे? कोई नहीं। बस थोड़ा सा आ रहे। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ आर यू? या आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू ब्रदर? I am ओके good also. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो मिस्टर सलीम साहब, क्या मैं एएन के बारे में ही पूछूं कि जितना पढ़ा है सबके बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ सबके बारे में ना, सलीम साहब? हाँ, सबके बारे में पूछिए सर। चलिए फिर शुरू हो हाँ जाइए। हाँ मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ सर। हाँ सर, क्या आई एम एन इंजीनियर? आई एम एन इंजीनियर। हाँ। मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। आई एम नॉट एन इंजीनियर। क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? आई एम आई इंजीनियर। ओके। क्या मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ? आई एम आई नॉट इंजीनियर। ओके ओके, गुड जॉब। मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं था। आई वॉज नॉट ए डॉक्टर। सलीम साहब, अपना कैमरा ऑन करिए, आइए फेस टू फेस बात करिए।
ठीक है। क्या मैं एक डॉक्टर था? बोलिए, क्या मैं एक डॉक्टर था? हो कहाँ जाइए चले गए? डॉक्टर। गुड जॉब, गुड जॉब। मैं एक हो डॉक्टर बनूंगा। हो जाइए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई आई शैल बी अ डॉक्टर। ओके, ओके। आप भूखे हो? यू आर हंग्री। आप भूखे थे? यू आर हंग्री। आप भूखे रहेंगे? यू विल बी हंग्री। अब लास्ट में एक बात बता दिया कि भाई आपने ए एन का इस्तेमाल सीखा, तो जरा मुझे बता दीजिए तो, ताकि मुझे यकीन हो जाएगा आपने सीखा। कहाँ लगता है अ, कहाँ लगता है एन? अगर आपने सीखा तो आप मुझे समझाइए तो। भावेल का जहाँ उच्चारण आता है ना, वहां पे एन का उपयोग होता है, और जहाँ कॉन्सोनेंट का जिक्र रहता है वहां पे ए लगता है। सॉरी, आई डोंट गेट यू। क्या बोले आप शुरू में? जैसे भावेल का उच्चारण जो होता है, साउंड भावेल? जो होता है। हाँ। हाँ। ये क्या होता है साउंड जो भावेल? उसका साउंड ए ई ओ आई ओ होता है ना, उसका जो साउंड होता है, दैट्स उसके वोवेल। साउंड। दैट्स हाँ वोवेल। हाँ। दैट्स ऑल ए ई आई ओ यू। ये 5 भावेल होते हैं ना, जो हमें लोअर क्लास में पढ़ाए जाते हैं कि 5 भावेल होते हैं। और फिर बाद में हम लोग को पता चलता है कि नहीं, साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ई एन अम्ब्रेला होता है, और फिर आ जाता है एच ओ एन ई एस टी। तो ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, बट हम पढ़ते हैं उसे ऑनेस्ट, तो उच्चारण के अनुसार हम एन का प्रयोग करते हैं इसको, क्योंकि अ से स्टार्ट होता है। सर टाइम नहीं है। अमेजिंग। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। ओके, हु इज नेक्स्ट? हेलो सर मैं सर। हाँ इमरान। जी, मैं क्या नाम इमरान। बताइए? इमरान। आंचल। अच्छा, आचल। हेलो। वेल, सो हेलो मैं, सर। हाँ जी, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, आचल बोलिए। नाम ले लीजिए सर। कौन? मैं स्पीक हिंदी। ओके सर। Well, I'm going to speak English sentences. You speak Hindi. Are you all right? कहाँ चले गए? ओके सर। Well, I am a confectioner. मैं एक हलवाई हूँ। I aren't a confectioner. मैं एक हलवाई नहीं हूँ। I am a magician. मैं एक जादूगर हूँ। I aren't a magician. मैं एक जादूगर नहीं हूँ। Am I a magician? क्या मैं एक जादूगर हूँ? Aren't I a magician? क्या मैं एक जादूगर हूँ? I was a doctor. मैं एक डॉक्टर था। I wasn't a doctor. आई वॉज। I मैं एक डॉक्टर wasn't. था। मैं I एक डॉक्टर wasn't. नहीं था। Was I a doctor? क्या मैं एक डॉक्टर था? Wasn't I a doctor? क्या मैं एक डॉक्टर नहीं था? Good job. Good job. Really, you are speaking well. I'm going to continue to ask some more examples. Are you all right? ओके सर। I'll be a chef. I'll be a chef. मैं एक मैं एक शेफ बनूंगा। गुड स्टाइल। जब मीनिंग नहीं मालूम हो तो वही रिपीट कर दो। क्या, कितने इंटेलिजेंट है आप? दैट्स कॉल्ड बावर्ची। यस सर। ओके। मैं एक बावर्ची नहीं बनूंगा।
I shall be not safe. I shan't be, यानी I shall not be, I shan't be a chef. क्या मैं एक बावर्ची बनूंगा? Shall I am a chef? क्या आपका तबीयत सही है ना? सेल आई एम बोल रही हैं आप, तबीयत सही है आपका? No, sir. नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ऐसी हरकत तबीयत खराब होने पर ही हो सकती है। चलिए थोड़ा आप आराम करिए, ठीक है? वेल, हु इज नेक्स्ट? यस सर मैं हेलो सर। हेलो। हाय, नाम बताइए सर। साजिद साजिद ओके साजिद जी, किधर है? सर मेरा नंबर भी आएगा नहीं। तो नाम बोलिए ना सर। मोहम्मद वसीम। वसीम जी। असल में ना आप लोग कैमरा ऑन नहीं किया ना, तो देखना पड़ता है कौन है, इसमें दिख नहीं रहा ना। अच्छा वसीम जी, चलिए आप ही से प्रैक्टिस हो जा रही है पहले। जी रेडी सर। हैं आप? रेडी हैं? हाँ जी रेडी। वो अंधी है। सी इज ब्लाइंड। वो अंधी नहीं है। सी इज नॉट ब्लाइंड। क्या वो अंधी है? इज शी ब्लाइंड। इज शी ब्लाइंड? इज शी ब्लाइंड? इज शी क्या ब्लाइंड। क्या वो अंधी नहीं है? इज शी नॉट ब्लाइंड। वो अंधी कैसे, सॉरी ये वाला थोड़ा टफ हो जाएगा, वैसे पूछ दिया तो पूछ ही दे रहा हूँ। वो अंधी कैसे है? ये मैंने पढ़ाया वो नहीं है अंधे कैसे हैं? कहीं। हाँ हाउ जी। इज शी, हाउ इज शी हाउ इज शी। ब्लाइंड? हाउ हाउ इज शी ब्लाइंड। हाँ, वो मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। चलिए कोई नहीं, अभी ये बात मैंने आप लोग को बताया नहीं है। खैर आगे। यू आर इंटेलिजेंट, हिंदी बोलिएगा, आप हिंदी बोलेंगे। यू आर जी इंटेलिजेंट। मैं एक होशियार हूँ। लेकिन मैंने तो यू आर बोला। आप अ, मैं कैसे? मैं होशियार हूँ। नहीं सर, मैंने यू आर बोला, मैं कैसे आप कह सकते हैं? यू आर। यू आर इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट हूँ। ओह माय गुडनेस। यू मिस आप, तुम। तुम तुम इंटेलिजेंट हो। सर अपने अब आप से तो बात बुलवा रहे हो ना। नहीं तो अब मैं अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था ना, इसीलिए मैं जी बोला जी था सर सर। कि जब आप बोलेंगे तो इधर घूम के आएगा तो मुझे अच्छा फील होगा। जी जी जी। आई आंट इंटेलिजेंट। मैं होशियार नहीं हूँ। हाँ, ये वाला सेंटेंस आप लिए था। एम आई इंटेलिजेंट? सर दोबारा रिपीट करना। एम एम आई इंटेलिजेंट? मैं होशियार हूँ। कोई बताएगा नहीं क्या मैं होशियार हूँ? कोई बताएगा नहीं? भाई अपने मन से बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा कि एम आई इंटेलिजेंट का मतलब होगा क्या मैं होशियार हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या मैं होशियार हूँ। गुड जॉब, गुड जॉब। यू आर बिजी, यू आर बिजी। तुम बिजी हो। तुम व्यस्त हो। यू आर्ट बिजी, आर्ट मतलब यू आर नॉट। यू आर नॉट को छोटा में आंट कहते हैं। यू आर्ट बिजी। तुम व्यस्त नहीं हो। आर यू बिजी? आर यू बिजी? तुम कोई व्यस्त कोई हो। क्या? तुम व्यस्त हो। कोई बोलेगा नहीं क्या तुम व्यस्त हो? कोई बताएगा नहीं भाई को आर यू बिजी मतलब क्या तुम क्या व्यस्त तुम हो? भाई अपने मन से क्या तुम बताएंगे। व्यस्त हो। ऑलराइट, ओके।
They were stupid. वे बेवकूफ हैं। सर मैंने तो वर बोला, WERE वर। वे बेवकूफ था। फिर से सुन लीजिए, they were stupid. they were stupid. कोई बोलेगा नहीं वे लोग बेवकूफ थे, कोई बताएगा नहीं, हल्ला नहीं करेगा कोई, ये अपने मन से बताएंगे। वे लोग बेवकूफ थे। They were not stupid. वे लोग बेवकूफ नहीं थे। Were they stupid? वे बेवकूफ थे। Were they stupid मतलब क्या बोले सर? अच्छा भाई एक वे चीज वे बता दो भाई, जब भी जी हम सर। ना जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत वाज या वर या इज या एम आर से कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या करके आपको बोलना था। अच्छा अच्छा आज पहला सर, दिन है भाई। किसी प्रश्नवाचक शब्दों में प्रॉब्लम आती है मुझे, मैं आपसे पहले भी बता चुका। कोई मसला नहीं, मैं आपको इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको वो उसी में सबसे ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आज पहला दिन है आपको आपका। नहीं नहीं, दिन तो उस दिन से ही चल रहे हैं सर जिस दिन से कोई बैच मसला चल रहा नहीं, जरा जरा बोलिए तो, कहिए आर यू। है। आर यू। एक बार और कहिए तो, आर यू। आर यू। अब कहिए वर यू। वर यू। फिर कहिए आर यू। आर यू। फिर कहिए वर यू। वर यू। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, जो है पे रहेगा उसमें आर यू, और जो था पे रहेगा वर यू। राइट। ओके सर। क्या आप भूखे हैं? आर यू। आर यू हैंग्री। क्या आप जब आप गलत जाएंगे तब मैं कुछ बोलूंगा, अगर मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। आप सही बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। क्या आप भूखे थे? वर यू। वर यू हैंग्री। क्या आप लंबे हो? लंबे की क्या है सर? टाल टाल। यू वर टर्न। नहीं सर, आर यू बोला गया था ना, आर यू। आर यू टर्न। क्या आप लंबे थे? वर यू टर्न। ओके। क्या आप एक इंजीनियर हैं? इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर। क्या आप एक इंजीनियर थे? यू वर एन इंजीनियर। वर यू एन वर यू इंजीनियर? वर यू एन इंजीनियर। एक बार और नाम बताइए भाई। वसीम जी। वसीम जी 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 स्पेशली, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, हमारा अटेंशन रहेगा कि जी। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस ज्यादा बोलना है। राइट। ओके सर। ओके ओके। हु इज नेक्स्ट? ओके। सर जोगिंदर। यस सर। हाँ जी। समीर अहमद। ठीक है, जोगिंदर जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आप? आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? सर आई एम गुड। मैं इंग्लिश सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोलेंगे। राइट। सर इंग्लिश टू इंग्लिश। Okay, that's great. That's amazing. I'm going to speak English. You translate into English. यस सर। You change into English. You are handsome. यस सर। You are handsome. सर क्वेश्चन रिपीट। You are handsome. यस आई एम हैंडसम। You are rich. यस सर आई एम रिच। You are mental. सर आई एम नॉट मेंटल। Okay. You are genius. यस सर आई आल्सो जीनियस।
Are you fat? Sir, I am not fatty. Are you slim? Yes, sir, I am slim. Okay. Are you a doctor? Yes, sir, I am head nurse. Are you a drunkard? Sir, I am not drinker. Okay. Are you a smoker? Sir, I am not a smoker. Okay. Are you married? Yes, sir, I am married. Okay. Good job. Have you children? Sir, please repeat. Have you children? Yes, sir, I have children. How many children do you have? Sir, I have 2 children. Okay. Do you love them? Sir, please repeat. Do you love them? Yes, sir, I love him How much? more much. Much more. Yes, sir. Okay. And do they love you? Yes, sir. How do you He love feel? me. How do you feel when they call you Papa? How do you feel? I am excited. Really? Really, sir. So what do you do when, and that moment, what do you do? Do you smile? Do you dance? What do you do? Smile. Really? Really. Good Sir, job. you give me vowel sound and consonant questions. Sure, sure. Why not? I'm going to speak 2 sentences, and I'm going to speak a sentence, and in that sentence, the use of A and N may be right and may be wrong. You have to correct it, right? Right, sir. Okay. I may speak wrong and I may speak right. You will judge me, this sentence is right or this sentence is wrong. Okay, sir. This is a university. This is a university is right question, sir. A university, an university. Which one is right? Because uncounted Sorry. consent. This is a university. This is right sentence? Right sentence, sir. You are absolutely right. Good job. I am an SP. Right, wrong? I am SP. Right, sir. I am an SP. Right? Right, sir. Okay, okay. Good job. Thank you, sir. I am an MA. An MA, a MA. MA. I am AMA. Wrong. Sorry, M. sir. M, vowel sound. MA. MA. N आएगा. Maybe N. Yes, I am an MA. NMA. Sorry, sir. I am a US spokesman. A US spokesman, an US spokesman. I am spokesman. US, United USA. States. अच्छा USA. A USA. US spokesman, an US spokesman. An spokesman. And Yes, sir. Wrong. US, a consonant sound, a US. Uncounted. Yes, you. This is a consonant sound, not vowel sound. Yes, sir. Okay, I'm going to ask you some more example. This is water. This is a water. A water and water. This is a water. Double dislike. You can't say a water. Water is uncountable noun. Can you count water? No, sir.
How can you say water, oil, blood? These are uncountable now. You cannot count it. No counted. Then do And not use? use don't use neither a nor and, because this is uncountable noun. This is use? A use? No. Or N use? No, you can't use either no you can't use a and an. And The right sentence is this is water, this is blood, this is this is okay. sand, because uncountable noun is there. Okay, sir. Okay. What does mean means what? Ek. Means ek. Ek. So you will speak ek, do, teen when you can count. Yes, sir. And water, blood, and fla means atta, and sand means balu. You can't count that. Right, sir. Who is next? Thank you, sir, Welcome. Yes, sir. for giving Hello. this opportunity. Hello. Hello, sir. Hello. Hi, Imran. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Assalam. भाई ऐसा ना करो यार, और ना जो बने वो Okay. इमरान बाबू, आपके तरफ इतना साउंड हो रहा है ना कि बात मुमकिन नहीं है। सर मैं साजिद। ओके जी, टाइम तो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, एक आदमी से और बात हो जाएगी। सर हो गया, वो चले गए, तो बंदा जा रहा था। वेल, हेलो। हाँ जी। जी सर बोलिए। सर आपके बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बात नहीं हो पाएगी। अच्छा सर आप बोलिए। ओके, हेलो, ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक बोलिए। वेल, ओके, सो ठीक है, तो आज के टाइम खत्म होता है, हम मिलते हैं कल।